लोगों की राय और अब आपकी राय। देखिए, पहले तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा सर कि मनमोहन सिंह जी का वो बयान आप अपने चैनल पे चला दें। पिछली बार आपने 2-3 बार मेरे लिए चलाया था, इस बार आप मनमोहन सिंह जी का वो बयान, पूरा बयान चैनल पे चला दे तो लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था। दूसरी बात, जो आरक्षण की बात अभी मैडम ने कही है एनसी जी ने कि संविधान में है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो संविधान में तो सबसे पहले आ गया कि धर्म के आधार पर ही आरक्षण हो रहा है, क्योंकि वहां साफ लिखा हुआ है कि हिंदुओं को ही जो पिछड़ी जाति के हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं। आप बता दीजिए, ईसाई को आरक्षण दिया गया? नहीं। बौद्ध को आरक्षण दिया जा रहा है? नहीं। मुसलमान को आरक्षण दिया जा रहा है? नहीं। बिल्कुल दिया जा रहा है मुसलमानों को आरक्षण। पहले ही आ गया सर। यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये सबसे बड़ा मिथक है, ये सबसे बड़ा मिथक है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल रहा। तो संविधान में वहीं पे हो गया था भाई, मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, आपको पता होना चाहिए। बात सुन लीजिए पूरी सर, मैंने मैडम की बात का जवाब दिया है। हाँ, जो मिल रहा है उस पर भी आ रहा हूं। मैंने मैडम की बात का जवाब दिया कि संविधान में जो चीज है। अब रही दूसरी बात, क्या मिल रहा है। आपको याद होगा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, और उससे पहले अटल जी की भी मामला था। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो आतंकवादी घटना हुई थी, तो यह हुआ कि ये मुसलमान आतंकवादी क्यों बन रहे हैं। तो उसमें यह तय किया गया था कि मुसलमान आतंकवादी इसलिए बन रहा है कि उसको एजुकेशन नहीं मिल रही है प्रॉपर, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो एक बैठे हुए इस देश में बैठे हुए उसको हथियार भी यहीं पे मिल जा रहा है, और वो एक तरह से नौकरी कर रहा है ISI की। तो उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए हुआ कि इन लोग को एजुकेशन भी दिया जाए और इन लोगों को बाकायदा और सरकारी नौकरी भी दी जाए। इतने में अटल जी की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई, सच्चर कमेटी, आप कहती है सच्चर कमेटी गलत है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उन्होंने भी यही फाइंडिंग निकाली, और फाइंडिंग निकालकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट टेबल की। टेबल होने के बाद कहीं भी आरक्षण का तो कांग्रेस ने दिया नहीं, हुआ भी नहीं, लेकिन कोशिश तो की ना। लेकिन कांग्रेस ने कोशिश की 2011 में यूपी चुनाव के पहले कोशिश हुई ना कि भाई कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर दिया गया कि ओबीसी का आरक्षण काट के उसमें से 4% मुसलमानों को दे दिया जाए। नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि वो असंवैधानिक है, क्योंकि वो गैर संवैधानिक। उन्होंने वादा किया था, तुष्टिकरण का उन्होंने वादा किया था कि हम संसद से इसको पास करा के कानून बना के करेंगे। इन्होंने कानून बना के भी एक्ट लागू करके किया था, और एक्ट लागू होने पर यह होता है कि वो एक्ट सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाता है। जब आप कानून बनाएंगे तो कानून बनकर सुप्रीम कोर्ट कानून का पालन कराने के लिए बैठी हुई है, उसके अकॉर्डिंग फैसला देने के लिए बैठी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून ना होने की वजह से एक्ट को खारिज किया था। हाँ, नहीं, तारिक अहमद लारी आप चीज कहना है भाई, मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों का भाई इस देश में आरक्षण का जो आधार है वो सामाजिक पिछड़ापन, वो आर्थिक पिछड़ापन नहीं है, वो सामाजिक पिछड़ापन है। और ये इस बात को कैसे साबित करेंगे भाई कि मुसलमानों के बारे में तो कहा जाता है कि वहां कोई जाति नहीं होती, जबकि हकीकत यह है कि सैकड़ों जातियां हैं मुसलमानों की जिसको कि ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया है और उनको बाकायदा आरक्षण मिल रहा है। भाई मैं पूछ रहा हूं आपसे तारिक अहमद लारी, मेरा सवाल यह है कि भाई जब मुसलमानों को पहले ही आरक्षण मिल रहा है ओबीसी कैटेगरी में और सैकड़ों जातियों को मिल रहा है, अकेले अगर आप पश्चिम बंगाल से लिस्ट देखेंगे तो ऑलरेडी वहां से करीब 70-75 जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, और 73 और जातियों को शामिल करने की सिफारिश आ चुकी है। यहाँ पे मेरे पिछड़े भाइयों को आरक्षण नहीं मिल रहा है मुसलमानों को। कौन बोल रहा है कि नहीं मिल रहा भाई? कौन बोल रहा है नहीं मिल रहा? बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल ऐसे तमाम राज्य हैं जहां से कि बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तारिक अहमद लारी, आपके पास या तो आप पढ़ते लिखते नहीं है या आपको कोई आइडिया नहीं है। मैं अभी अपने स्क्रीन पे जरा डालिए जो सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी की, जो सेंट्रल लिस्ट है वो अभी अपने स्क्रीन पे देखिए तारिक अहमद लारी। इसमें वो जातियां हैं जो मुस्लिम जातियां हैं और इनको आरक्षण मिल रहा है पहले से ही। कैसी गलत बयानी कर रहे हैं आप नेशनल चैनल पे बैठ के भाई साहब? भाई कितनी रिपोर्ट चाहिए, मैं तैयार करके देता हूं आपको। मैं ऐसी रिपोर्ट अभी कहीं तैयार करके देता हूं, स्क्रीन पे लगा देता हूं। जरा तारिक अहमद लारी को करेक्ट कर, ये क्या कह रहे हैं? या तो इन्हें जानकारी नहीं है और या तो जानबूझ के यहां झूठ बोल रहे हैं।
हमें पूरी जानकारी है, कोई आरक्षण नहीं मिल रहा यूपी में मुसलमानों को। कुछ कहना तारिक जी, आप जूम से लाइव हैं या आपके पास कैमरा यूनिट है? बिल्कुल कोरी बकवास। रंजीत जी, मैं संक्षेप में सिर्फ 2 चीज कहना चाहती हूँ। तारिक जी, आपके पास आप जूम से लाइव हैं या आपके पास कैमरा यूनिट है? अगर आपके पास जरा टीवी है तो एक बार देख लीजिए। उन जातियों के नाम हम चला रहे हैं, अपने स्क्रीन पे अभी है, जिनको ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण मिल रहा है। तारिक अहमद लारी, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आप इतने अच्छे आदमी, आप जाके वहां रंजीत जी, कमाल है साहब। अब ऐसे आदमी से क्या डिबेट करेंगे आप, जो सच को जो सच को सामने से झूठ बोल दे कि नहीं ये सच है ही नहीं। जो भाई आपको मैं फैक्ट ये दिखा रहा हूं, गवर्नमेंट की लिस्ट है, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें किस राज्य से किन किन जातियों की, मुसलमानों की किन किन जातियों को शामिल किया गया है, वो मैं बता रहा हूं। मुसलमान सुनिए जरा, मैं आपको बता रहा हूं। बिहार से देखिए, गुजरात से, मैं बहुत बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े फॉन्ट में चला रहा हूं, जरा देखिए। ये सारी जातियां मुस्लिम जातियां हैं जिनको की आरक्षण का लाभ मिल रहा है इस समय, ठीक है ना तारिक अहमद लारी? अब आप इसको दे दिया जाए, बाकी सबका बाकी ओपन कमाल आरक्षण पे ही सिर्फ अपर कास्ट को दिया जाए, बाकी हटा दिया जाए। नहीं, ऐसे बहस नहीं हो सकती। आप 95% हम लोग रहते हैं, ऐसे बिल्कुल बहस नहीं हो सकती। रहेगा अपर कास्ट के लिए झंझट खत्म। रंजीत जी, मैं सिर्फ 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। देखिए, तुष्टीकरण के सबसे बड़े प्रतीक जो आज इस देश में है, तो वो है असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। उन्होंने सिर्फ ये किया है अपने पूरे राज्य में कि अपना वोट बैंक बरकरार रखो, उनको शिक्षा नहीं दो, उनको मौका नहीं दो, उनको आत्मनिर्भर नहीं करो, उनको सुरक्षा नहीं दो। आप 1 मिनट चुप रह के किसी की बात सुने तो आपको पता चलेगा कि हिंदुत्व का मतलब है जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। जब प्रधानमंत्री योजनाएं घोषित करते हैं तो आज मुद्रा बैंकिंग के निमित्त मुस्लिम महिलाओं को कितने लोन्स मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आप देखिए टेक्निकली कितने सारे मुसलमानों को घर मिला है। आयुष्मान भारत में क्या हम ये देखते हैं कि कौन है हिंदू, कौन है मुस्लिम, कौन है क्या? नहीं, आर्थिक आधार पे होता है। जात पात धर्म की राजनीति आप बंद कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको मुंह तो जवाब मिला है। और योगी जी स्वयं उन्होंने कहा है कि जो हिंदू मुस्लिम जो आप सिर्फ बंटवारा करने वाले हैं जात के आधार पे, तो आपको एक मुंह तो जवाब मिलेगा 4 जून को जब आपके यहाँ शुभ्रास्ता भरते हैं ना लोग। मैं इस बात से हैरान हूं कि भाई यहाँ समाजवादी पार्टी के एक नेता बैठे हुए हैं और वो कितनी ढिठाई से कह रहे हैं कि कोई आरक्षण नहीं मिलता। ऐसे इसी तरीके से फैक्ट को नजरअंदाज करके जब वो पीएम भी बोलते हैं तो ये फैक्ट की कहते हैं कि भाई हम बात करते हैं, और ऐसे फैक्ट को नजरअंदाज करके बहस करने आ जाते हैं। बताइए। बट रंजीत जी, यही इनकी राजनीतिक जो धरातल है, इनका राजनीतिक धरातल ही झूठ पे है। आप आज कितना भी उछल लें तारिक जी अपने सीट से कि हमने ऐसा नहीं कहा, मेरे कहने का अर्थ यह था, तात्पर्य यह था, आज ये जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। इनको अपने धर्म के अंदर किन किन लोगों को किस किस मद में आरक्षण मिल रहा है इनको जानकारी नहीं है। और नहीं, मजेदार बात यह है शुभ्रास्ता की, कहा जाता है कि इस्लाम जो है वो हर तरह के किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, बहुत ही समानता वाला धर्म है। लेकिन हकीकत यह है कि वहां भी 500 जातियां हैं, मैं आपको बताऊं कि 169 जातियां, पश्चिम बंगाल की 169 जातियां जो कि ओबीसी लिस्ट में हैं, उसमें से 118 जातियां मुसलमानों की हैं, हिंदुओं की सिर्फ 61 जातियां हैं और मुसलमानों की 118 जातियां हैं। ये फैक्ट बता रहा हूं। इसको अगर मैं गलत हूं तो इसको आप हमको काटिए, इस बात को कहीं से खंडन करिए, इसका कहीं से कोई फैक्ट लाकर मुझे बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूं। भाई ये ऐसे आप ऐसे खड़े खड़े अगर फैक्ट को नकारने लगेंगे तब तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं बचती है। शुभ्रास्ता जी, रंजीत जी, देखिए हुआ क्या है कि अब चूंकि इन मुद्दों पर खोल करके बात हो रही है, इन मुद्दों पर जो चर्चा है वो सिर्फ कुछ कुनबों तक सीमित नहीं रह रहा। ये दूसरे जो विपक्ष है वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है।
क्योंकि अब तक की जो इनकी रणनीति थी, फूट डालो राज करो, या आप इसको कह लीजिए फूट डालो और वोट बैंक की राजनीति करो, ये पूरा का पूरा मामला अब ओपन हो रहा है ना। अब जो डेटा आप बोल रहे हैं जी, उस डेटा की चर्चा कुछ प्रकोष्ठों में हुआ करती थी, उस डेटा की चर्चा कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनके बौद्धिक सेशंस में हुआ करती थी। आज पहली बार इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पे विस्तार से चर्चा हो रही है। और सामने तो अजय वर्मा से